द्वितीय स्कंद अध्याय 10। श्री शुक उवाच अत्र सर्गो विसर्गस्य स्थानं पोषणमूर्तयः मन्वन्तरे सानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रयः। दशमस्य विशुद्ध्यर्थं नवानामिह लक्षणं वर्णयन्ति महात्मानः श्रुतेनार्थेन चान्यसा। अत्र माने श्रीमद् भागवत महापुराण में सर्ग माने सृष्टि का वर्णन है। पुराण के जो 10 लक्षण हैं वो ये हैं कि जिसमें सर्ग का वर्णन हो, विसर्ग का वर्णन हो, स्थान का हो, पोषण का हो, ऊतय माने ऊती का मतलब कर्म वासना है, और मनवंतरों का वर्णन हो, ईशान कथा भगवान की कथाएं हो, निरोध, मुक्ति और आश्रय, ये 10 लक्षण जिसमें होते हैं उसे पुराण कहा जाता है। तो दशमस्य विशुद्ध्यर्थम नवानामिह लक्षणम वर्णयन्ति महात्मानः श्रुतेनार्थेन चान्यसा। श्रुतेनार्थेन माने शास्त्र, श्रुत शास्त्र को कहते हैं और श्रुति वेद को कहते हैं। तो श्रुतेनार्थेन माने शास्त्र के अर्थानुसार, अंजसा माने सुगमता पूर्वक अथवा भली भांति, महात्मान माने महापुरुष वर्णन करते हैं। क्या कहते हैं, क्या वर्णन करते हैं? दशमस्य विशुद्ध्यर्थम, दशम स्कंद की विशुद्धि के लिए, ठीक है ना? अच्छा, अथवा दशम इसमें कौन है? आश्रय। आश्रय कौन के हैं? वो परमपिता परमात्मा ही सबके आश्रय हैं। तो ये 10वां है आश्रय। अथवा यूं भी ले सकते हैं कि दशम स्कंद में भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन है। तो ये जो 9 श्लोक, 9 स्कंद है भागवत के, उनका पर्यवसान 10वें स्कंद में होता है। नवानाम लक्षणम, 9 का जो लक्षण है वो दशम की उसकी विशुद्धि के लिए, विशेष ज्ञान के लिए है। अथवा दशम या आश्रय को भी ले सकते हैं। तो दशमस्य विशुद्ध्यर्थम नवानामिह लक्षणम वर्णयन्ति महात्मानः श्रुतेनार्थेन चान्यसा। आगे है भूत मात्रेन्द्रिय धियाम जन्म सर्ग उदाहृतः ब्रह्मणो गुण वैषम्यात् विसर्गः पौरुषः स्मृतः। देखिए भूत, अब यहाँ सर्ग क्या है, विसर्ग क्या है, इसका वर्णन यहाँ करते हैं। तो भूत और मात्रा का मतलब है तन्मात्रा। रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द। रूप अग्नि की तन्मात्रा है, रस जल की तन्मात्रा है, गंध पृथ्वी की तन्मात्रा है, स्पर्श वायु की तन्मात्रा है, शब्द आकाश की तन्मात्रा है। तो भूत और मात्रा, इंद्रिय, इंद्रियां, एक मन सहित एकादश इंद्रियां, और धी माने बुद्धि, इनका जो जन्म है, ठीक है ना, इनकी जो उत्पत्ति है उसे सर्ग कहा गया है। सर्ग, अत्र सर्गो विसर्गस्य, इनकी उत्पत्ति को सर्ग कहा गया है। और ब्रह्मणो गुण वैषम्यात्, ब्रह्मण माने ब्रह्म के द्वारा, अथवा ब्रह्मा जी भी ले सकते हैं। वस्तुतः तो ब्रह्म माने परमात्मा, क्योंकि परमात्मा को ही जगत की उत्पत्ति आदि का कारण बताया गया है। तो अच्छा, ब्रह्म पद जो है प्रकृति का भी वाचक है। मम योनिर महद ब्रह्म, तो यहाँ आप यो भी अर्थ कर सकते हैं कि ब्रह्मण माने प्रकृति के गुणों में वैषम्य होने से। होता क्या है कि प्रलय की अवस्था में तीनों गुण समान अवस्था में होते हैं, साम्य अवस्था में। लेकिन जब सृष्टि होती है तो वहां रजोगुण चंचल होकर के वो प्रवृद्ध हो जाता है, बढ़ जाता है, गुण वैषम्य हो जाता है। जब तक गुण वैषम्य नहीं होगा सृष्टि नहीं होगी। तो ब्रह्मणो गुण वैषम्यात्, प्रकृति के गुणों में वैषम्य होने से आप ये ले सकते हैं। अथवा परमपिता परमात्मा के द्वारा, है ना, गुणों में, प्रकृति के गुणों में वैषम्य होने से, ऐसा भी आप कह सकते हैं। तो जो विसर्ग है, जो ये जो रूप, नाम रूपात्मक जगत हमारे देखने में आता है, इसको विसर्ग कहा गया है, ठीक है ना। ये इसी को विसर्ग कहा गया है। ये पौरुष, पुरुष संबंधी, इसको विसर्ग कहा गया है। तीसरा यहाँ पर स्थानम, स्थानम का अर्थ स्थिति है। वैकुंठ विजय का नाम यहाँ पर स्थिति है।
पोषणम, पोषण क्या है? तद अनुग्रह, भगवान का अनुग्रह ये है। अच्छा, और मनवंतराणी सद्धर्म, मनवंतर क्या है? सत धर्म, माने सत्पुरुषों के द्वारा आचरित धर्म। जैसे मनुस्मृति है ना, तो मनु भगवान ने उसमें मानव धर्म का उपदेश किया गया है, तो इसका मतलब है मनवंतराणी सद्धर्म। हाँ, उतय का आ रहा है कर्म वासना, कर्म हम जो करते हैं उनके संस्कार हमारे अंतःकरण में पड़ जाते हैं। और अंतःकरण, ये शरीर तो बदलता है, लेकिन इंद्रियां, मन, बुद्धि, अहंकार, ये सब जो है नहीं बदलते हैं। ये तो जीवात्मा के साथ देह से निकल जाते हैं, माने सूक्ष्म शरीर के ये घटक हैं, और इन्हीं में हमारे कर्मजन्य संस्कार अवस्थित होते हैं, जमा हो जाते हैं। जैसे सिम में अनेक प्रकार का विवरण जो है समाहित होता है मोबाइल की सिम में, वैसे ही हमारे अंतःकरण में ये वासनाएं, कर्म संबंधी कर्मजन्य वासनाएं होती हैं, उन्हीं का नाम ऊती है। वही कहा ऊतयो कर्म वासना। अच्छा, तो ये हो गए सर्ग विसर्ग, स्थान, पोषण, ऊती। अच्छा, हाँ, श्रीधर स्वामी यहाँ पर कह रहे हैं, यहाँ से है, ततो भागवत व्याख्या द्वारैव दसमे स्फुटम राज प्रश्नोत्तरम वक्तुमारे वे वादरायणी। वादरायण नंदन भगवान जो सुखदेव हैं उनको वादरायणी कहा गया है। उन्होंने राजा के प्रश्न के अनंतर उत्तरम वक्तुमारे वे, उत्तर देना प्रारंभ किया। ततो भागवत व्याख्या द्वारैव, भागवत की व्याख्या के द्वारा, जो दसवें माने दसम में, जो इसमें दसवें है आश्रय, उसमें स्फुटम स्पष्ट वर्णन हुआ है। उसी को राजा के प्रश्न के अनंतर भगवान सुखदेव ने कहा है। 10 लक्षणम पुराणम प्राह, 10 लक्षण होते हैं किसी भी पुराण के। तानी 10 लक्षणानी दर्शयति, वो 10 लक्षण दिखाए गए हैं। मनवंतराणी, अब ये सर्ग विसर्ग का तो यहाँ स्पष्ट हो गया, इसलिए नहीं दिया है। अब यहाँ मनवंतरे ईशानु कथा, इन दोनों में मनवंतराणी ईशानु कथाश्च, मनवंतर और ईशानु कथा, इसमें द्वंद्व समास है, तो वही मनवंतरे ईशानु कथा है। सर्गादयो अत्र दशार्था लक्ष्यन्ते, सर्ग आदि जो 10 हैं उनके अर्थ यहाँ पर लक्षित होते हैं। आगे है ये, इस ने की मात्रा को इस व पर लगाइए, हाँ, ये यहाँ से काटिए। ननु एवं अर्थभेदा शास्त्र भेद, इस प्रकार अर्थभेद से शास्त्र का भेद होगा, उसमें कहते हैं दशमस्य आश्रय से विशुद्ध्यर्थम, पुराण के 10 लक्षणों में आश्रय नाम का जो लक्षण है वो अंतिम है, दशम है, उसी की विशोधन के लिए, अर्थात विशुद्ध्यर्थम माने तत्व ज्ञानार्थम, तत्व ज्ञान के लिए, तत्व ज्ञानार्थम, ज्ञान के ऊपर ज्ञानार्थम ऐसा होगा। नवानाम लक्षणम स्वरूपम, इन 9 का स्वरूप यहाँ पर बताया गया है। एक ऐसे प्राधान्य नायम दोष इत्यर्थ, क्योंकि अन्य जो है आश्रय की अपेक्षा अप्रधान है और इनमें प्राधान्य आश्रय का ही है, तो एकस्य प्राधान्यात नायम दोष, यह दोष नहीं है। नन्वत्र नैवम प्रतीयते अतः, तो भाई इस प्रकार प्रतीत तो होता नहीं, इस पर कहते हैं श्रुतेन, या श्रुत का अर्थ वस्तुतः शास्त्र होता है, लेकिन यहाँ ये श्रुति वेद अर्थ कर रहे हैं। श्रुतेन माने श्रुत्यैव, श्रुति के द्वारा ही। अच्छा, स्तुत्यादि स्थानेषु अंजसा, स्तुति आदि भगवान की यहाँ की गई है, उन स्थानों पर अंजसा माने सुगमता पूर्वक साक्षात वर्णयन्ति, इसका साक्षात वर्णन है। अर्थेन तात्पर्य वृत्त्याच तत्तदाख्यानेषु, अर्थ का मतलब है उसका क्या तात्पर्य है, क्या आश्रय है, इसको विभिन्न आख्यानों के द्वारा बताया गया है। सर्गादि नाम प्रत्येकम लक्षण मा, सर्गादि के प्रत्येक के लक्षण को कहते हैं, तो क्या है? भूतानी माने आकाश आदि, मात्राणी च, मात्रा क्या है? शब्द आदि, वही मैं कह रहा था ना। और इंद्रियाणी माने 10 इंद्रियां हो गई, मन समेत 11 इंद्रियां। धी शब्देन महद अहंकार, धी के द्वारा यहाँ पर महत्त्व माने बुद्धि और अहंकार को भी लिया जाएगा। गुणानाम वैषम्यात, माने गुणों में वैषम्य होने से, माने परिणाम होने से,
ब्रह्मण माने परमेश्वरात, कर्तृभूतात्, कर्तुर्भूतादि नाम, यहाँ जगत का उद्भव करने वाला ब्रह्म है, परमात्मा है। तो ब्रह्मण का अर्थ यहाँ पर परमात्मा ही है। तो परमेश्वर के द्वारा किया गया, क्या किया गया? भूतादि नाम माने भूतादि की उत्पत्ति। यद विराट रूपेण स्वरूपतश्च जन्म, जो सबसे पहले सृष्टि के पहले एक विराट पुरुष उत्पन्न हुआ, अर्थात महदंड उत्पन्न हुआ। एक महान गोलाकार अंडा जैसे गोल होता है, ऐसे ही महान अंड उत्पन्न होता है। तो वही जो अंड है कालांतर में स्वर्णिम वर्ण का हो जाता है। श्रुति कहती है तद्धैमम अभवत अभवत अंडम, वह अंड जो है हेम माने स्वर्णिम वर्ण का हो जाता है, सोने के जैसा रंग का होता है। फिर उसके जो है विभाग होते हैं, उसी से नाना लोकों की कल्पना, नाना को कल्पना माने रचना उसी के अंतर्गत होती है। तो स्वरूप से उनका जो जन्म है वो सर्ग है। विसर्ग क्या है? पुरुषो वैराज, पुरुष का अर्थ है विराज माने विराट पुरुष। तत्कृत पौरुष चराचर सर्गो, चराचर जो दिखाई देने वाला हमें संसार है, इसी का नाम विसर्ग है। वैकुंठस्य भगवतो, वैकुंठ नाम यहाँ भगवान का है, अर्थात वैकुंठस्य माने भगवत, भगवान का विजय, अर्थात सृष्टानाम तत्तन मर्यादा पालनेन उत्कर्ष। सृष्ट माने उत्पन्न किए गए विभिन्न प्रकार के जो पदार्थ हैं उनको मर्यादा में रखना का नाम ही है ना। मर्यादा का पालन से जो उत्कर्ष है वही विजय है। अच्छा, आगे है स्थिति का मतलब है स्थान, ठहरना। स्वभक्तेषु तस्यानुग्रह, अपने भक्तों के प्रति भगवान का जो अनुग्रह है वही यहाँ पर पोषण है, पोषणम। तद अनुगृहीता नाम सताम, परमात्मा के द्वारा अनुगृहित जो सत्पुरुष हैं उनका, और मनवंतराधिपति जो भी हैं उनका जो धर्म है वही सत धर्म है। कर्मणाम वासना, ऊति का मतलब कर्मों की वासना है। ऊति शब्द कैसे बना? ऊतय बहुवचन है, तो यहाँ वे तंतु संताने से बना है, बुनने के अर्थ में, तंतु संतान के अर्थ में। वह को संप्रसारण हो जाता है ना, तो वह को ऊ हो जाएगा, और पूर्व रूप हो करके ए जो है वो ऊ में ही मिल जाएगा। ठीक है ना, ती प्रत्यय है तो वो ऊति और बहुवचन में ऊतय कर्म वासना वो दिया हुआ है। ऊयंते कर्म भी संतन्यंते, ऊयंते माने कर्मों के द्वारा जो संतन्यंते जिनका विस्तार होता है वो ऊतय है माने कर्म वासना। यदवा वृद्ध्यर्थात संश्लेषार्थाद वा, है ना, अवतेर धातुरिदम रूपम। अवतेर धातु, अव धातु के दो अर्थ हैं, वृद्धि और संश्लेष। माने वृद्धि अर्थ में जो अव धातु है वा माने अथवा संश्लेष अर्थ में जो अव धातु है, उस अवतेर धातु, उस धातु का यह ऊति रूप है। ऊयंत उसका विग्रह होगा ऊयंते कर्मभिर ब्रीयंते। ऊयंते माने कर्मों के द्वारा जिसको विपुलाकार किया जाता है, जिसकी वृद्धि की जाती है। अथवा संश्लिष्यन्ते माने उस कर्मों में जो व्यक्ति बंधता है वो जो है ऊती हैं। हरे अवतारानुच्चरित, ये जो है अवधातु के अनुसार अर्थ होगा। हरे अवतारानुच्चरितम अस्य हरे अनुवर्तिनाम च सत्कथा। हरि के जो भी अवतार हैं और जो अनुचरित हैं, और अस्य हरे अनुवर्तिनाम, इन भगवान के जो अनुवृत्ति करने वाले माने सेवक जो हैं, अर्थात भगवत भक्त, उनकी कथाओं को सत्कथा, वही ईशानुकथा रूपता माने कहा गया है। ये यहाँ तक हुआ। अब निरोध क्या है? अस्य आत्मनो जीवस्य, यह आत्मा जो जीव है वो हरेर योग निद्रा मनु, भगवान जब योग निद्रा के बाद जगते हैं तो उसके पश्चात, है ना, पश्चात शक्ति भी चोपाधि भी, ये सौ पर जो है अनुस्वार नहीं होगा, इसे हटा दीजिए। शक्ति के द्वारा माने उपाधि के साथ, ठीक है ना गुरु भाई। तो योग निद्रा में जब भगवान जाते हैं ये मतलब है। तो जीव का
हरे ही योग निद्रा। अस्य आत्मनो जीवस्य, आत्मा का मतलब यहाँ पर जीव है। जब भगवान हरि योग निद्रा में जाते हैं, ठीक है ना, तो उसके पश्चात क्या होता है, शक्ति भी चोपाधि भी, भगवान की जो शक्ति है, भगवान की शक्ति क्या है, माया, प्रकृति। प्रकृति के दो अर्थ हैं, जीव रूपा और जो है वो प्रकृति रूपा, त्रिगुणात्मक प्रकृति रूपा, परा प्रकृति और अपरा प्रकृति जिनको कहा गया है। तो उन शक्तियों के साथ शयन ही लय है, वही निरोध है। लय माने निरोध अर्थात प्रलय, निरोध माने प्रलय। भगवान अपनी शक्तियों के साथ योग निद्रा में जाने का मतलब, भगवान वैसे कभी सोते वोते नहीं है, न जगते हैं, ये अवस्था तो जीव की है। लेकिन उस समय जब संसार का अभाव होता है प्रलय की अवस्था में, तो उसी भाव को लेकर के ये कहा गया है भगवान का शयन, या फिर जो है भगवान अपनी शक्तियों के साथ शयन करते हैं। उस समय जीवात्मा भी सुषुप्तावस्था जैसी में अवस्था में रहते हैं, और प्रकृति भी जो है उसका कोई भी रूप आकार वगैरह नहीं होता है, वो अपने मूल रूप में अवस्थित होती है महाप्रलय के। तो उसी लय का नाम ही निरोध है। अन्यथा रूपम अविद्याध्यस्तम, अन्यथा रूप है अविद्या के द्वारा जो अध्यस्त है। जैसे हम अपने अज्ञान के कारण रस्सी को सर्प समझ लेते हैं, वही है। कर्तृत्वादि को मैं करता हूं, इस कर्तापन को त्याग कर, हित्वा माने त्याग कर, स्वरूपेण ब्रह्मतया, आत्मा को, आत्मा ब्रह्म का ही स्वरूप है, ये ऐसा कह रहे हैं। तो अपने ब्रह्म रूप में इस अवस्थिति का नाम ही मुक्ति है। आभास सृष्टि निरोधो लयश्च यतो भवति अध्यवसीयते प्रकाशते च स परम ब्रह्म परमात्मा प्रसिद्ध आश्रय कथ्यते। तो आश्रय क्या है, वो भगवान आश्रय है। कौन से, तो जैसे आभास, सृष्टि, निरोध, लय, ये सब यतो माने जिसके द्वारा होते हैं और निश्चय होता है इनका, और प्रकाशित भी होते हैं, वही परब्रह्म है, वही परमात्मा है। उसी प्रसिद्ध परमात्मा को आश्रय कहा गया है। ठीक है गुरु भाई। तो ये तो है जी, इसका नहीं पता। ये तो आप तो 2 ही श्लोक पढ़े, लेकिन अर्थ तो यहाँ तक पढ़ गए। आप कहते गए, हम पढ़ाते गए। हाँ, इसका पढ़ा दीजिए ना, तो मूल पढ़ा दीजिए 5वां 6वां। हाँ, अवतारानुचरितम हरेश्चानुवर्ते नाम, हरि के अवतारों का वर्णन और अस्य अनुवर्ते नाम, भगवान के जो सेवक हैं, भगवत भक्त हैं, उनके चरित्र का वर्णन। पुंसाम, पुरुषों का, ईश संबंधी कथा प्रोक्ता, मान ईश कथा उनको कहा गया है जो नानाख्यान भगवान की कथाओं में वर्णित हैं, उससे जो उपबृंगित हैं, उनका नाम ईश कथा है। निरोधो अस्य अनुशयनम, निरोध क्या है, भगवान का अनुशयन। आत्मनो सह शक्ति भी, परमात्मा की जो परा और अपरा शक्ति हैं, जीव और प्रकृति, उनके साथ शयन करने का नाम ही यहाँ पर निरोध है, अर्थात प्रलय है। मुक्तिर हित्वान्यथा, मुक्ति क्या है, अन्यथा रूप को त्याग करके, अर्थ अन्यथा रूप में जीव कब आता है, जब प्रकृति के बंधन में होकर नाना योनियों में उत्पन्न होता है, जब देह को धारण करता है, तो वही इसका अन्यथा स्वरूप है। उसको हित्वा माने त्याग करके अपने स्वरूपों में व्यवस्थित हो जाना, यही मुक्ति है। आभासश्च निरोधश्च यतश्चाध्यवसीयते, आभास और निरोध, निरोध ये दोनों ही जिसके द्वारा अध्यवसीयते निश्चित होते हैं। स्व आश्रय परब्रह्म, वह सबका आश्रय परब्रह्म है। और परमात्मा इति शब्दते, उसी ब्रह्म को परमात्मा भी कहा गया है। जो अध्यात्मिको अयम पुरुष, जो आध्यात्मिक यह पुरुष है, सो असौ एवाधिदैविक, वही आधिदैविक भी है। और यश तत्रो भय विच्छेद, और इन दोनों का यहाँ पर विच्छेद है, माने अभाव है, आध्यात्म का और अधिदैव का, अध्यात्म का और अधिदैव का उभय विच्छेद यहाँ पर है। वहां आदि भौतिक पुरुषों से कहा जाता है। ठीक है ना गुरु भाई, ये हुआ। तो श्रीधर जी का 8वां पढ़ा दीजिए। श्रीधर जी का 8वां रह गया है। आश्रय स्वरूपम अपरोक्षानुभावे न, आश्रय अपरोक्षानुभव माने साक्षात,
अनुभव के द्वारा स्पष्ट दिखाने के लिए अध्यात्म आदि विभाग को कहते हैं। यो अयम आध्यात्मिक पुरुष, जो यह आध्यात्मिक पुरुष है। चक्षुराद करणाभिमानी, माने ये मेरे चक्षु है, ये मेरे श्रोत्र है, ये मेरी नासिका है, ये मुख है इत्यादि, इन सब का अभिमानी जो दृष्टा जीव है। स एव माने उसी को आदिदैविक कहा गया है, अर्थात चक्षु आदि का अधिष्ठाता, चक्षु आदि का नियंत्रक वो है। अच्छा, चक्षुराद्य अधिष्ठाता सूर्य आदि। अच्छा यहाँ देखिए, ध्यान दीजिए, तो चक्षु तो हो गया, यहाँ पर आध्यात्मिक पुरुष तो हो गया चक्षु आदि का अभिमानी जीव, जीव तो हो गया आध्यात्मिक, और आदिदैविक क्या हो गया कि चक्षु आदि का अधिष्ठाता सूर्य, क्योंकि सूर्य ही चक्षु का अधिष्ठाता है, सूर्य के प्रकाश में ही नेत्र काम करते हैं। तत्र एकस्मिन्नेव उभयो, एक में ही दोनों, उभयो दुरूपो विच्छेद, इन दोनों रूपों का विच्छेद माने अभाव जिससे है, वो आदि भौतिक क्या है, चक्षुर गोलकाद्युपलक्षितो, ये नेत्र दिखाई देने वाला ये गोलक है ना, इसी को यहाँ पर आदि भौतिक कहा गया है। या और दृश्य देह भी उसको ले सकते हैं जो देखने में आता है। वह पुरुष इति पुरुषस्य जीवस्य, ये पुरुष की उपाधि है, पुरुष की उपाधि है। स वा एव पुरुषो अन्न रसमय, श्रुति कहती है यह पुरुष अन्न रसमय है, तो यह देह अन्न रसमय है। देह इस हाँ, ये आपका हो गया 8वां। अब आइए ये क्या कहते हैं, हाँ बंसीधर जी कह रहे हैं, हाँ श्रीमद् भागवत में आक्षेप करते हैं, विशुद्धि वस्तुअंतरेण अमिश्रितत्वम। विशुद्धि का क्या मतलब है, जैसे जीवात्मा और इस देह का आपस में घुल मिल रहे हैं, इनका पृथक पृथक ज्ञान, ये मैं देह नहीं हूं, मैं देह से पृथक हूं, ये ज्ञान, तो वही है विशुद्धि वस्तुअंतरेण अमिश्रितत्वम, दूसरी वस्तु से अमिश्रित माने पृथक, यही है। तदर्थम तत्व ज्ञानार्थम, मन तत्व ज्ञान के लिए। वस्तुअंतरम छात्र, वस्तुअंतर क्या है, सर्गाद नवक परमेश्वर हेतुकम जीवगतमेव, जीवस्यैव सृज्यत्व पाल्यत्व संहार्यत्व दर्शनात्। वस्तुअंतर क्या है, सर्गाद नवक, माने सर्गाद नवक कौन हो गए, अत्र सर्गो विसर्गश्च, ये जो हैं वो हो गए। तो सर्ग आदि जो 9 है, इसमें आश्रय को छोड़ दीजिए जो पिछले वाला है, तो सर्ग आदि जो नवक है 9 है, वो परमेश्वर हेतुक है, माने उसका कर्ता धर्ता परमेश्वर ही है, सब कुछ करने वाला। जीवगतमेव जीवस्यैव सृज्यत्व, जीव की ही वस्तुतः वही सृज्य है, वही पाल्य है, वही संहार्य है, उसी का सृजन का मतलब है। यद्यपि जीव की उत्पत्ति तो नहीं होती, लेकिन देह की उत्पत्ति से या जीव की उत्पत्ति औपचारिक कही गई, ये वास्तविक नहीं है। तो वो जीव का सृज्यत्व, पाल्यत्व और संहार्यत्व देखा जाता है। इत्यर्थः इति एकस्यैव आश्रमस्य, एक ही आश्रम है, आश्रय था वहां पर, तो शास्त्र विषयत्वात्, शास्त्र का विषय होने से यह दोष नहीं है। ये आश्रयस्य कर लो, आश्रमस्य का म को स कर दीजिए, लाभ में कर देता हूं, आश्रयस्य है, समझ जाएंगे। और शास्त्र विषयत्वात्, शास्त्र का विषय होने से दोष नहीं है। महात्माना का मतलब है मैत्रादि, पुरुष का अर्थ है ब्रह्मा है, तत्कृत माने उसके द्वारा किया गया चराचर, सर्ग माने सृष्टि है। जीवानाम यथायोगम, जीवों का उनके कर्मानुसार यथायोग, भक्ति को भक्ति मुक्ति भुक्ति साधन बुद्धि इंद्रियादि प्राप्ति तया सृष्टि रुकता। भक्ति माने सेवन अथवा भगवत भक्ति भी हो सकता है अर्थ, मुक्ति भुक्ति माने भोग, इनका साधन जो है बुद्धि इंद्रियादि की, इनके भोग के लिए बुद्धि आदि इंद्रियों की आवश्यकता होती है।
तया सृष्टि रुकता, उनके द्वारा सृष्टि को कहा गया है। बैकुंठ का नाम भगवान है, बैकुंठ नाम भगवान का है। उनका विजय माने सृष्टि, सृष्टि कर्तृ ब्रह्मण संहर्तु रुद्राच्योत्कर्ष। भगवान बैकुंठ माने वासुदेव का यही विजय है कि सृष्टिकर्ता ब्रह्मा से भी और संहार करता रुद्र से भी वो उत्कृष्ट हैं। समझ गए ना, रुद्राच्योत्कृष्ट, रुद्र से भी, हाँ वो तो संहार करने वाले हैं रुद्र, उनसे भी उत्कृष्ट हैं और सृष्टिकर्ता ब्रह्मा से भी। अच्छा, यही विजय है उनका, विजय का मतलब उनसे बड़े हैं। अच्छा, बैकुंठो हरि, बैकुंठ नाम हरि का है। अथवा दूसरा अर्थ करते हैं तत्कर्तृक जीव दुखाभिभव, जीव के दुखों का पराभव, दुखों का अभाव। जयते अभिभवार्थकत्वात्, जी धातु अभिभवार्थक है, माने दूसरे को दबाना, अभिभवार्थक तो जीवों के दुखों को दबाना, नष्ट करना। एवं सृष्टि अनंतरम स्थिति रुकता, सृष्टि के अनंतर जगत की स्थिति को कहा गया है। और स्थितौ एवं स्थिति में ही केषुचित साधक भक्तेषु, कुछ जो है साधक भक्त हैं उनमें दैवाद विकर्म परेष्वपि, है ना, दैवात माने दैव योग से, विकर्म परेष्वपि, जो विकर्म माने विपरीत कर्म करते हैं, जो अपने संस्कार बस विपरीत कर्म करते हैं, माने शास्त्रानुकूल आचरण नहीं करते, विपरीत कर्म करते हैं, उनके ऊपर अनुग्रह पोषणम धर्मस्तच्चरिते व्यक्त। पोषण का अर्थ यहाँ धर्म है, तच्चरिते माने उनके चरित्र में व्यक्त होता है। ये स्थित हुए माने जगत की स्थिति होने पर ही संभव है। केशांचित कर्मिणाम, कुछ जो कर्म करने वाले जीव हैं वो सात्विक जीवानाम आचरणीय धर्मोक्त, उन जीवों में सभी धर्मात्मा नहीं होते, जिनका सत्व गुण बढ़ा हुआ होता है वही धर्माचरण करते हैं। सात्विक जीवानाम आचरणीयो धर्म, सात्विक जीव ही धर्म का आचरण करते हैं। धातुओं के अनेक अर्थ हैं इसलिए अन्य अर्थ करते हैं। क्वचिद अवतारे इति पाठस्तन्न सुष्टु प्रतिभाति, कहीं कहीं क्वचित अवतार, अवते रीति पाठ, अवते ये पाठ है कहीं अवते, तो वो जो है न सुष्टु प्रतिभाति, वह उचित नहीं प्रतीत होता है, उचित नहीं है। तस्य माने उसका संप्रसारण का अभाव होने से, यक प्रत्यय होने पर, ऊयन्ते इति न साधु, ऊयन्ते यह प्रयोग शुद्ध नहीं होता है, ऊयन्ते प्रयोग सिद्ध नहीं होगा, किंतु अव्यंत यही प्रयोग होगा, अव्यंत प्रयोग होगा, ऊयन्ते नहीं होगा। अच्छा, ऊतय की व्याख्या में, ऊतय की व्याख्या में कह रहे इन्होंने ऐसा अर्थ किया है, ऊयन्ते अर्थ किया था शायद इन्होंने, देखना यहाँ पे ये ऊयन्ते ये किया है ना, तो बोले ये अर्थ संभव नहीं है, इसका खंडन कर रहे हैं, ये अर्थ नहीं बनेगा। तो यहाँ पर हेतु ये दे रहे हैं, इन्होंने हेतु दिया है कि अब धातु से यदि इसकी सिद्धि, इन्होंने अब से भी सिद्धि करी थी, अब धातु से इसमें सिद्धि करी थी, श्रीधराचार्य ने करी थी ना, वे तंतु नहीं द्वारा भी यदवा ये अवतेरवा किया है कि नहीं, तो उसी का खंडन ये कर रहे हैं। तो वही कह रहे हैं तस्य मन इस धातु को क्वचित अवतेरिति पाठ, कहीं अवते अव धातु से भी इसका ऊती का ऊती की सिद्धि की गई है। तत् न सुष्टु प्रतिभाति, वो उचित नहीं है, क्योंकि उसका तस्य संप्रसारण, तस्य संप्रसारण भावात, संप्रसारण भाव होने से यक प्रत्यय, सार्वधातु के यक से जब यक प्रत्यय करेंगे तो ऊयन्ते इति न साधु, ऊयन्ते यह प्रयोग शुद्ध नहीं होगा, किंतु क्या होगा, अव्यन्ते होगा, अव्यन्ते होगा, समझ गए ना, वो अब संप्रसारण नहीं होगा, ये कह रहे हैं अव्यन्ते होगा, ये है।
अतो वृद्ध्यर्थात् संश्लेषार्थाद् वा वयते इत्येव पाठ प्रशस्त। इसलिए वृद्ध्यर्थक अथवा संश्लेषार्थक, संश्लेष अर्थ वाली, वयते माने व्यय तंतु संताने धातु से ही ऊती शब्द सिद्ध होता है, यही पाठ प्रशस्त है। अब धातु से ऊती नहीं बनाना चाहिए, ये कह रहे हैं। अब आप समझ गए। प्राकृता प्राकृत कर्मोत्था वासना, प्राकृत और अप्राकृत कर्म से उत्पन्न होने वाली वासना जो शुभ और अशुभ वासना है, और भाविनाम माने भविष्य में होने वाले सुकृत और दुष्कृत, अच्छे कर्म और बुरे कर्म हैं, उनके कारणभूत स्थित होने पर ही उत्कृष्ट और अपकृष्ट जो जीव हैं उनका स्वभाव बनता है। जीवों का स्वभाव उनके पूर्व कर्मों के अनुसार बनता है। किसी का सात्विक होता है तो किसी का राजस, किसी का तामस, ये भाव है। 2 मिनट और रुकिए भाई। स्थितौ एव अस्यानुवर्तिनाम अवतार परिपाक परिकर रूपाणाम भक्तानाम चरितम। स्थिति में माने जगत की जब स्थिति होती है उसी समय अस्य अनुवर्तिनाम, भगवान के जो अनुवर्ती माने कृपा पात्र भक्त हैं, वो अवतार परिकर रूपाणाम, भगवान के अवतार के परिकर होते हैं, माने वो सहयोगी होते हैं भक्त, ऐसा कह रहे हैं। उनका चरित्र भी इसमें है। ईस कथा माने तासाम श्रवणीयत्व कीर्तनीयत्वादिभ्य, वो भगवत भक्तों की कथाएं भी श्रवण और कीर्तन के योग्य हैं। केशांचित साधक भक्तानाम, कुछ जो साधक भक्त होते हैं उनका श्रवण कीर्तन आदि भी, वह भी भक्ति का अंग है। भक्त्यंगानि उक्तानि सर्गादि नवार्थान उक्त्वा, सर्ग आदि 9 अर्थों को कह करके दशम जो आश्रय है तो उसमें कहते हैं आभास इति। चात माने च के बल से स्थिति पोषण आदि भी लिए जाएंगे, और द्वितीय च के बल से मुक्ति भी ले ली जाएगी। यतो माने जिसके द्वारा इनका अध्यवसाय माने निश्चय होता है, वह आश्रय है, अर्थात भगवान नारायण ही सबके आश्रय हैं। भगवान नारायण एव तस्मात् माने इसलिए, सृष्टियादि दर्शनात्, सृष्टि का दर्शन होने से, तस्यैव उपासक भेदेन संज्ञान्तरमाह, है ना, उसी का उपासक के भेद से उन्हीं भगवान की भिन्न भिन्न संज्ञाएं होती हैं। कभी उपासक उनको ब्रह्म कहते हैं, कोई भगवान कहता है, कोई परमात्मा कहता है। ये है अस्य विवृत्ति अग्रे विधेया, इसका विवरण आगे करेंगे। जैसा कि अत्र दशार्था, यहाँ जो 10 अर्थ हैं वो प्रथम स्कंद के अनुक्रम से निरूपित हैं। जैसे सामान्य तो लक्षितमपि आश्रयत्वम, सामान्य रूप से लक्षित होने पर भी जो आश्रय 10वां है वो आश्रय तो श्री कृष्ण ही हैं। श्री कृष्ण एव तु वैशिष्ट्यम, उन्हीं का वैशिष्ट्य है। तदर्थमेव माने उन्हीं के लिए ही माने निश्चय ही अखंड श्री भागवत का प्रकाश है। इस प्रथम स्कंद में श्री शौनक और सूत के प्रश्न और उत्तर दिए गए हैं। तत्पर होने से ही, तत्परक होने से जो प्रतिपादन किया गया है, तदनुगत हुए व उसकी अनुगति माने बोध होने पर ही। यहाँ प्रथम और द्वितीय जो अध्याय हैं, तृतीय अध्याय तो स्पष्ट ही है, पुनः विशेष है। उसके प्रस्ताव के लिए चतुर्थ आदि अध्याय हैं, माने आदि से 5वें 6वें। अत्र तदेक परयो, यहाँ पर श्री सुख परीक्षितो संवाद घटना, ये जो सर्गों में वर्णन हुआ है ना, इनमें पहले और दूसरे स्कंद में उसी को बता रहे हैं। तो वो क्या है, श्री सुखदेव और परीक्षित के संवाद की घटना, माने उन जैसा संवाद उनमें हुआ उसका वर्णन, सुख और परीक्षित के संवाद का। अतो द्वितीय स्कंदे, इसलिए द्वितीय स्कंद में सामान्य तो भगवत तत्व का की प्रशंसा करते हुए भी भगवत तत्वम प्रशंसन्नपि तत्रैव तात्पर्यम बहति, भगवान की प्रशंसा में ही इस शास्त्र का तात्पर्य है। यत्र ब्रह्मणः चतुश्लोकी वक्त्री श्री भागवतश्च तात्पर्य तत्रैव दर्शितम, चतुश्लोकी भागवत में भी इसी तात्पर्य को कहा गया है जो कि यहाँ प्रदर्शित है। ब्रह्मकल्प कथारंभस्तु तदर्थ एव, ब्रह्मकल्प आदि का जो वर्णन, कथाओं का जो आरंभ है
वो दसम अर्थात आश्रय अर्थात भगवान के चरित्रों के वर्णन के लिए ही है। ये तृतीय स्कंद में। और पाद्म कल्प कथा अर्थात पद्म नाम के कल्प की कथा, जो माने और गतस्य पूर्व परार्धस्य आद्यंत वर्णने, पूर्व और परार्ध के आद्यंत वर्णन में और मध्यम जो है मध्यम कल्पों का भी तदनुसार ज्ञान होने पर दसम और एकादश में उनका प्रस्तव्याया तत्कथाया, उस कथा को प्रस्तुत किया गया है। वहीं से सम्यक अवगम माने बोध होता है। एवं गते, इस प्रकार होने पर स्वयंभुव और चाक्षुष जो मनवंतर है, मनवंतर के नाम है, उन मनवंतरों में भी तृतीय चतुर्थ पंचम षष्ठ और सप्तम में निरूपित होने पर भी अष्टमे माने अष्टम में प्राचीन मिश्र वैवस्वतम है ना, प्राचीन मिश्र वैवस्वत हैं, ये उनके नाम है, मनवंतरों के नाम। वैवस्वतम माने नाम है, सही है ये। नवमस्तु माने नवम जो है तत्प्रादुर्भावास्पदम, उसके प्रादुर्भाव होने वाले। केवल वैवस्वतान्वय एव द्वादश, वैवस्वत मनवंत्र का वर्णन ये द्वादश में है। समाधि मुद्रामय तत्र, समाधि मुद्रा में वहां उनकी कथाओं को कहा गया है। वो उसी माने आश्रय की पोषक हैं, वो कथा भी आश्रय माने भगवत तत्व की पोषक ही हैं। विशेषतः उन कथावतारों में कहेंगे। तस्मात् सर्ग आदि नाम मध्य, इसलिए सर्ग आदि के मध्य में कहीं पर एक के द्वारा और कहीं पर अनेक के द्वारा, क्वचिद अनेक द्वारा, यह माने जो आश्रय है वो निरूपित हुआ है। वह दसमादौ ईशानु कथा प्रधान तत्त द्वारा सर्वतः उत्कृष्ट, वह जो दसम आश्रय है वो अन्य सभी से प्रधान भाव को रखता हुआ सभी से उत्कृष्ट है। वही आश्रय श्री कृष्ण रूप है, यही निरूपित यहाँ पर हुआ है। तत्र इत्यस्य विवरणम, इसका विवरण देते हैं। तैत्रीय श्रुति में देहेपि पुरुष पद प्रयोग दृश्यते, जो वैराग्य पुरुष स्मृतों में, तो पुरुष पद का प्रयोग केवल ब्रह्म में ही नहीं, केवल जीव में भी नहीं, देह में भी होता है। पुरुष पद देह का भी वाचक है। तथा सवा इत्यादि स्पष्टार्थ श्रुति, सवा इत्यादि श्रुति पूरा नहीं दिया, ये स्पष्टार्थ श्रुति है। अत्र संदर्भ, यहाँ संदर्भ है स्वयं भगवत लक्षणम परम अरूपम तदेव आश्रय, स्वयं भगवान का लक्षण जो लक्षण परक है, जो अरूप हैं वही आश्रय हैं। और वही स्तोतुम स्थित, स्तोतुम माने स्तुति के लिए स्थित होने पर तत्र आश्रय स्वरूप अपरोक्षानुभवे न, अपरोक्षानुभव माने साक्षात अनुभव, आश्रय माने भगवत तत्व का, ये व्यष्टि द्वारा दिखाने के लिए तदंशभूत जो पुरुष का वैभव है वह भी वैसा ही है, इस बात को दिखाते हुए अध्यात्म आदि विभागों को कहा गया है। अध्यात्म आदि कौन है? आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधिभौतिक, ये अध्यात्म आदि विभागों को कहा गया है। देह सृष्टि से पूर्व करणानाम अधिष्ठाना भावेन अक्षमतया, देखिए देह तो बनी नहीं, तो देह सृष्टि से पूर्व करणों के जो अधिष्ठान है, करण माने इंद्रियां, अधिष्ठान ये गोलक, ये नेत्र कान, ये सब ये जो दिखाई देने वाला, तो करणानाम अधिष्ठाना भावेन, अधिष्ठान के अभाव में अक्षमतया अपना कार्य नहीं कर सकते। इस गोलक के बल्ब के बिना बिजली प्रकाश थोड़े दे देगी, ये भाव है। तो करण प्रकाश कर्तृत्वाभिमान तत्सहाययोरपि, करण जो है वो इंद्रियां प्रकाशक हैं, लेकिन उसका सहायक जो है वो गोलक भी है। इसलिए तयोर वृत्ति भेदानुदय न, उसमें जो वृत्ति का जो भेद है वो स्पष्ट नहीं होता। माने गोलक और उसको अलग नहीं देखा जा सकता चक्षु को, यद्यपि गोलक अलग है और चक्षु अलग है, लेकिन एक के बिना दूसरा काम नहीं कर सकता। न केवल बिजली काम कर सकती है और न केवल बल्ब कार्य कर सकता है।
यही भाव है, यही जीव मात्र से यहाँ पर अविशेष है। ततश्च उसके बाद उभय करणाभिमान, उन दोनों करणों का अभिमानी अधिष्ठात्री रूप है ना, जो दुरूप है उसका विच्छेद माने पृथक है, जिससे सर्वम अन्यत स्वामिवत, स्वामी के समान, उनमें स्वामी और सेवक का भाव है। चक्रवर्तिनात्वस्य अवतरण का चक्रवर्तिनातु, चक्रवर्ती नामक टीकाकार ने तो अस्य माने इसकी अवतरणिका को प्रकारांतर से दूसरे प्रकार से उक्ता माने कहा है। तथा है जैसे विष्टव्यामिदम कृष्णम एकांशे न स्थितो जगत, ये भगवत गीता का दिया हुआ है। माने अहम माने मैं भगवान, कृष्णम जगत सारे जगत को अपने एक अंश मात्र से, इदम जगत इस सारे जगत को अपने एक अंश मात्र से धारण करके स्थित हूँ। ये प्रतिदेह में वो अंतर्यामी रूपेण, प्रत्येक देह में अंतर्यामी रूप से भगवान विराजमान है, स्थित हैं, वही आश्रय रूप हैं। और मध्यमा दिव्यो माने वही जो है वो अन्य दोनों से विभाग से स्पष्ट ही देखे जा सकते हैं, ये द्वाभ्याम माने दोनों के द्वारा। तो आगे है उभयो गोलक रूप शब्द स्पर्शादि रूप, इन दोनों का जो गोलक रूप है वो शब्द स्पर्शादि ये तन्मात्राएं उनका विच्छेद है, पार्थक्य है। ऐसा जो पुरुष है वो जीव की उपाधि से सर्वत्र जीव के लिए भी पुरुष पद का प्रयोग किया गया है। 8 ही थे ना, ये थोड़ा जल्दी जल्दी कर दिया है। कितना समय हुआ? 35-40।